हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉटोमेरिज्म। ये एक इम्पोर्टेंट टाइप है आइसोमेरिज्म का और इस पे प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो टॉटोमेरिज्म होता क्या है? तो ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में ये एग्जिस्ट करता है, मतलब इसको डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी बोला जाता है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड H। इंटरकन्वर्टिबल स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं यहाँ पे, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड C OH एंड H। यहाँ पे मैंने अल्डिहाइड लिया था, इसको मैं अल्डो बोल सकती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये इनॉल, इन मतलब डबल बॉन्ड एंड OL मतलब अल्कोहल। इसी तरह से मैं कीटोन भी ले सकती हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड CH3। अब ये फॉर्म कैसे हो रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन कि ये इंटरकन्वर्ट कैसे हो रहा है या फिर यहाँ पे क्या मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो वो भी मैं यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है वो है कीटो और ये है इनॉल। तो ये क्या होता है? इंटरकन्वर्टिबल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, मतलब ये दोनों जो ये जो मॉलिक्यूल है अल्डो वो इनॉल में कन्वर्ट हो रहा है, कीटो इनॉल में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे दीज आर टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप चेंज हो चुका है, लेकिन ये इंटरकन्वर्टिबल स्ट्रक्चर है, मतलब ये इंटरकन्वर्ट होते हैं। इंटरकन्वर्टिबल स्ट्रक्चर्स एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, इंटरकन्वर्टिबल स्ट्रक्चर्स। और ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले जो कीटो और इनॉल का एग्जाम्पल है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये कैसे फॉर्म होता है, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो इसके लिए बेसिक और एसिडिक दोनों ही कंडीशंस यूज की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लेती हूँ कीटोन CH C डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब मैंने इसको स्प्लिट करके क्यों लिखा है वो भी बताती हूँ। यहाँ पे क्या है, ये जो कार्बन है यहाँ पे मैं स्टार करती हूँ, वो कार्बोनिल का एडजेसेंट कार्बन है, ठीक है। और इस पे 3 हाइड्रोजन्स हैं। तो ये जो कार्बन होता है उसको, ये जो कार्बन प्रेजेंट है इसको अल्फा कार्बन बोल सकते हैं हम, ठीक है। हाँ, और इस पे जो हाइड्रोजन है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोल सकते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींच लेता है, ठीक है। खींचेगा तो हाइड्रोजन पे चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आता है हाइड्रोजन पे, मतलब ये जो हाइड्रोजन है तीनों भी वो क्या बनते हैं? पॉजिटिवली चार्ज। मतलब ये जो हाइड्रोजन है इनको हम क्या क्या बोल सकते हैं? अल्फा हाइड्रोजन बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? एक्टिव हाइड्रोजन बोल सकते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन बोल सकते हैं, और एसिडिक हाइड्रोजन बोल सकते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, यहाँ पे हम यहाँ पे बेसिक कंडीशंस यूज करें तो क्या होता है, OH माइनस बेस लिया हमने यहाँ पे, तो बेस क्या करेगा? इस एक्टिव हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ से। तो ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बन पे चार्ज आएगा निगेटिव, तो ये इस तरह से बनेगा CHH, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ये C डबल बॉन्ड यहाँ पे CH3, ठीक, प्लस यहाँ पे OH माइनस प्लस H, तो यहाँ पे वाटर रिलीज होगा और ये जो निगेटिव चार्ज है अब वो डिलोकलाइज हो जाएगा यहाँ पे। तो अब ये इस तरह से बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे O निगेटिव, यहाँ पे CH3। अब ये जो वाटर निकला है यहाँ से बाहर, तो उसमें क्या होता है, H प्लस एंड OH माइनस, H प्लस एंड OH माइनस। तो क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज फिर से उस हाइड्रोजन को निकालेगा पानी से और ये यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड C OH CH3। इन शॉर्ट यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे था वो माइग्रेट होकर कहाँ पे आ चुका है? ऑक्सीजन पे आ चुका है, मतलब यहाँ पे माइग्रेशन हो रहा है। अगर हम यहाँ पे नंबर दे तो 1 2 3, यहाँ पे 1 3 माइग्रेशन हो चुका है। कार्बन नंबर 1 से 1 नंबर के एटम से 3 नंबर के एटम पे क्या हो रहा है? माइग्रेशन हो रहा है। तो इस तरह का मैकेनिज्म टॉटोमेरिज्म में होता है। तो सबसे पहली बात, ये जो हमने यहाँ पे आइसोमेरिज्म का टाइप देखा, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि
इसमें कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए और उस कार्बोनिल को अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे तभी टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि क्या इन एग्जांपल्स में टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स लिखती हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकेंड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, सेकेंड H C डबल बॉन्ड O H, C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहाँ पे मैंने 4 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। हमें यहाँ पे क्या बताना है, हमें यहाँ पे ये बताना है कि क्या ये मॉलिक्यूल्स टॉटोमेरिज्म शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये देखना है कार्बोनिल ग्रुप है क्या, यस है। अल्फा कार्बन है। उस पे हाइड्रोजन है, यस है। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा H है। इट मीन्स दिस मॉलिक्यूल विल शो टॉटोमेरिज्म, विल शो टॉटोमेरिज्म, विल शो टॉटोमेरिज्म। ये टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है, विल शो टॉटोमेरिज्म। सेकेंड, यहाँ पे देखो ये कार्बोनिल है, यहाँ पे अल्फा H देखो, अल्फा कार्बन देखो, सिर्फ लेफ्ट साइड पे एक अल्फा कार्बन है, ये अल्फा है और ये बीटा है। तो हम यहाँ पे काउंट करेंगे कितने अल्फा H है, 2 ही है। ये अल्फा H नहीं है, ये डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन है। हम अल्फा किसको बोलते हैं, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 अल्फा H है। ठीक है, तो विल शो टॉटोमेरिज्म, ये भी क्या करेगा, टॉटोमेरिज्म शो करेगा, विल शो टॉटोमेरिज्म। इसके बाद यहाँ पे देखो कार्बोनिल कार्बन है, लेकिन क्या यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन है, कार्बन नहीं है, डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन है। तो ऐसा हाइड्रोजन तो टॉटोमेरिज्म नहीं शो करता। 0 अल्फा H, ये शो नहीं करेगा, विल नॉट शो, वोंट शो। सेकंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अल्फा कार्बन है, लेकिन इस पे हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन राइट साइड पे 3 हाइड्रोजन है, तो 3 अल्फा H। तो यहाँ पे विल शो टॉटोमेरिज्म, विल शो टॉटोमेरिज्म। तो यहाँ पे कंडीशन लिखनी पड़ेगी, कंपाउंड शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन टू शो टॉटोमेरिज्म। कंपाउंड should have alpha H to show tautomerism, टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए क्या होना चाहिए, अल्फा H प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब और कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अल्फा कार्बन है और इस पे एक H है, तो ये शो करेगा। तो 1 अल्फा H, तो ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, विल शो टॉटोमेरिज्म। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 0 अल्फा H, विल नॉट शो टॉटोमेरिज्म। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अल्फा H है, यहाँ पे अल्फा H है, लेकिन वो कौन से कार्बन पे है, यहाँ पे कार्बन कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब ऐसा क्यों, देखो, अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा तो ये जो डबल बॉन्ड है वो कॉर्नर पे बन रहा है, तो यहाँ पे ज्योमेट्री स्टेबल नहीं हो सकती। और या जब भी आप अल्फा H की बात करो तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, sp2 नहीं, इसलिए ये टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेगा। यहाँ पे अल्फा H है लेकिन फिर भी ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, विल नॉट शो टॉटोमेरिज्म, वोंट शो टॉटोमेरिज्म।
ठीक है, तो ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। द नेक्स्ट कंडीशन इज दैट कि हाइड्रोजन शुड बी ऑन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। यहाँ पे हमने क्या देखा, हाइड्रोजन किस कार्बन पे होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 का पार्टिसिपेट नहीं करता। अब नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पे मैंने इस तरह से लिखा था CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पे एरोस कुछ इस तरह से दिखाया था मैंने, एक एरो छोटा और एक एरो बड़ा दिखाया था, राइट। हाँ, इसका मतलब होता क्या है, इट मीन्स ये जो बैकवर्ड एरो है वो बड़ा है, मतलब ये कीटोन जो फॉर्म है वो स्टेबल फॉर्म है, और ये जो इनॉलिक फॉर्म है वो लेस स्टेबल है। ऐसा क्यों, तो वो भी बताती हूँ। ये जो कन्वर्जन होता है कीटो से इनॉल, तो उसके लिए बेस यूज करना पड़ता है और कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां पे यूज होती है, क्योंकि वहां पे बॉन्ड ब्रेक भी हो रहे हैं और बॉन्ड फॉर्म भी हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी केस में क्या होता है, कीटो जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है इनॉल के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या सारे के सारे कीटो फॉर्म मोर स्टेबल होते हैं और इनॉल लेस स्टेबल होते हैं? तो ऐसा नहीं है, कुछ इनॉल्स जो है वो मोर स्टेबल भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशंस हैं। हमेशा कीटो स्टेबल नहीं हो सकता, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन फॉर इनॉल फॉर्म स्टेबिलाईजेशन, इनॉल फॉर्म स्टेबिलाईजेशन, इनॉल फॉर्म स्टेबिलाईजेशन, उसके लिए क्या कंडीशंस होती हैं? तो फर्स्ट कंडीशन इज दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड सेकेंड इज एरोमेटिक कैरेक्टर। सेकेंड कंडीशन इज एरोमेटिक कैरेक्टर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं। एरोमेटिक कैरेक्टर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए और एरोमेटिक कैरेक्टर, अगर ये दो केसेस होंगे तो इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अगर यहाँ पे हम देखें तो अल्फा एच कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच, तो यहाँ पे 6 अल्फा एच है। आंसर इज 6 अल्फा एच। देखो यहाँ पे कार्बोनिल है और यहाँ पे भी कार्बोनिल है, राइट। तो यहाँ पे अल्फा एच, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो टोटल 8 अल्फा एच है। टर्मिनल 6 है और मिडिल में 2 है, तो टोटल 8 अल्फा एच है, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे टोटल अल्फा एच 8 है, लेकिन टाइप्स ऑफ अल्फा एच, यहाँ पे मैंने नंबर पूछा था, अगर टाइप पूछूं तो 2 टाइप के अल्फा एच है। ये बीच वाला है, उसको मैं A बोलती हूँ, और ये B और ये B, ठीक है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि यहाँ पे कितने टोटोमेरिक स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, तो देयर आर 2 टाइप्स, एक टर्मिनल वाला बनेगा और एक मिडिल वाला बनेगा। तो अब देखते कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो पहले हम मिडिल जो है उससे लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे O H CH3, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा अगर A हाइड्रोजन आप निकालोगे तो। और अगर टर्मिनल वाला निकालोगे तो ये इस तरह से बनेगा CH2 OH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इस तरह से हमें 2 फॉर्म्स मिलेंगे, फर्स्ट ये सेकंड वाला जो ओरिजिनल था और ये थर्ड, तो ये 3 फॉर्म्स है हमारे पास। तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, इनकी स्टेबिलिटी की ऑर्डर से इन्हें अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अल्फा एच कितने टाइप्स के थे, 2 टाइप्स के, इसलिए हमें यहाँ पे 2 फॉर्म्स मिले, राइट। हाँ, तो 2 फॉर्म्स हमें यहाँ पे मिले, उसके बेस पे हमने यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाइड्रोजन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, इस पॉजिटिव चार्ज को ऑक्सीजन यहाँ पे इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे एक 6 मेंबर रिंग बन रही है,
और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस टाइप की है? फर्स्ट इंट्रामोलिक्यूलर, ये विद इन सेम मॉलिक्यूल है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ पे। और इसकी वजह से कितनी मेंबर्ड रिंग बन रही है? 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग, मेंबर्ड रिंग। थर्ड थिंग इज दैट कि यहाँ पे क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक। जैसे ही ओपन होगा कार्बन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए पाई बॉन्ड भी यहाँ पे डिलोकलाइज होगा और यहाँ पे रेजोनेंस टाइप डिलोकलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस रिंग में एक रेजोनेंस भी फॉर्म हो रहा है और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहा है और डिलोकलाइजेशन की वजह से इसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद अब ये सेकेंड एंड फर्स्ट, सेकेंड एंड फर्स्ट में अगर हम कंपेयर करने जाएं तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है लेकिन यहाँ पे डिलोकलाइजेशन नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड वन आएगा और उसके बाद फर्स्ट वन, 3 2 1, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। ये पाई बॉन्ड क्या है, इस रिंग के बाहर है, ठीक है, रिंग के बाहर है तो वो उसका रोल डिलोकलाइजेशन में नहीं है। ये यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है लेकिन आगे शिफ्ट करोगे तो टूट जाएगा बॉन्ड, आगे कोई शिफ्टिंग नहीं होगी और यहाँ पे भी नहीं हो सकती शिफ्टिंग क्योंकि यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी क्या है, फुलफिल्ड है। तो यहाँ पे ये शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे कोई डिलोकलाइजेशन नहीं होगी। थर्ड स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ पे डिलोकलाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से थर्ड स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा स्टेबल बना, ठीक है। तो इनोलिक फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो रहा है यहाँ पे कीटोन से। अब देखते हैं एरोमेटिक कैरेक्टर। देखो यहाँ पे जो कार्बोनिल है, यहाँ पे 2 कार्बन है, एक sp2 है और एक sp3 है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया sp2 वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ sp3 करेगा। तो ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड ऊपर डिलोकलाइज हो जाएगा। अगर ये ऊपर जाएगा तो ये किस तरह से बनेगा, ये पहले ये पहले कीटो फॉर्म था, अब ये इस तरह से बनेगा, इनॉल बनेगा। ये मतलब ये कीटो था पहले, अब ये इनॉल बन चुका है जो कि फिनॉल है, ठीक है। अब पहले यहाँ पे देखो ये फर्स्ट कंपाउंड है वो एरोमेटिक नहीं है, दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक है ये कंपाउंड। लेकिन आफ्टर टॉटोमेरिज्म इट इज कन्वर्टेड इनटू एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से वो क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल। मतलब किसी भी इनॉल को अगर आपको स्टेबल बनाना है, ज्यादा स्टेबल बनाना है, तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, एरोमेटिक कैरेक्टर वहां पे आना चाहिए। तो यहाँ पे एरोमेटिक बना इसलिए इनॉल ज्यादा स्टेबल है कीटो से, ठीक है। कीटोन इज लेस स्टेबल इन दिस केस, यहाँ पे कीटोन कम स्टेबल है, यहाँ पे इनॉल ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। और एक एग्जाम्पल करते हैं एरोमेटिक कैरेक्टर का। यहाँ पे देख सकते हैं अल्फा एच है तो यहाँ से डिलोकलाइज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला कंपाउंड है वो लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है वो, ये मोर स्टेबल बन चुका है क्योंकि आफ्टर टॉटोमेरिज्म इट इज कन्वर्टेड इनटू एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो चुका है। ये एरोमेटिक है क्योंकि ये साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है और 4n+2 रूल ओबे कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये एरोमेटिक है, साइक्लिक भी है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, 4n+2
पाई इलेक्ट्रॉन का रूल ओबे कर रहा है। देखो यहाँ पे अगर n की जगह पे कितने पाई बॉन्ड्स हैं, पाई बॉन्ड 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड्स मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर अगर 10 आंसर आना है तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, n इज इक्वल टू 2। ठीक, तो यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन सारा आंसर व्हेन वी पुट n इज इक्वल टू 2। तो ये एरोमेटिक है, इसलिए मोर स्टेबल है। ये कीटो था और ये इनोलिक फॉर्म है। एरोमेटिक कैरेक्टर की वजह से क्या बन चुका है, ज्यादा स्टेबल। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ये फर्स्ट कंपाउंड लिखा है मैंने यहाँ पे, और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि विच वन विल शो टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म कौन शो करेगा? ये यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे सेकंड कंपाउंड है और ये थर्ड कंपाउंड है, और हमें पूछा है कि विच वन विल शो टोटोमेरिज्म। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, ये कार्बोनिल है। सबसे पहले कार्बोनिल देखो, यहाँ पे अल्फा एच है, यहाँ पे भी अल्फा एच है, और वो भी sp3 कार्बन पे है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक, तो अल्फा एच तो तीनों ही मॉलिक्यूल्स में है, लेकिन यहाँ पे ये जो फर्स्ट, तो इसलिए हमें लग सकता है कि तीनों ही मॉलिक्यूल क्या करेंगे, टोटोमेरिज्म शो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन ये है कि अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे यहाँ से, तो ये डबल बॉन्ड ब्रिजहेड पोजीशन पे बन रहा है। अब ब्रिजहेड पोजीशन पे बनता है तो क्या होता है वो देखते हैं। देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ये इस तरह से OH बनेगा, यहाँ पे एक CH3 और यहाँ पे एक CH3। जो डबल बॉन्ड रहता है उसकी ज्योमेट्री रहती है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्रिजहेड पोजीशन है, मतलब ये एक ट्राइपॉड की तरह है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड जो है वो स्टेबल नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है और ये शेप कुछ प्लेनर के जैसा नहीं है। मतलब यहाँ पे इसका जो ज्योमेट्री है वो स्टेबल नहीं रह पाती, शेप अच्छे से अकोमोडेट नहीं कर पाता। इसीलिए ब्रिजहेड का जो हाइड्रोजन होता है वो टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, तो ब्रेड्स नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने बताया था BREDTS, ब्रेड्स रूल। उन्होंने क्या बोला था, अल्कीन्स एंड कार्बोकैटायंस, अल्कीन्स एंड कार्बोकैटायंस, कार्बोकैटायन की भी जो शेप रहती है वो क्या होती है, प्लेनर रहती है। कार्बोकैटायंस आर नॉट स्टेबल एट ब्रिजहेड पोजीशन, आर नॉट स्टेबल एट ब्रिजहेड पोजीशन, ब्रिजहेड पोजीशन, वो स्टेबल नहीं रह पाते ब्रिजहेड पोजीशन पे। ठीक है, तो पहला वाला कंपाउंड वहां पे अल्फा एच है होने के बावजूद भी नहीं करेगा, क्योंकि ये ज्योमेट्री आफ्टर टोटोमेरिज्म जो डबल बॉन्ड बनेगा वो स्टेबल नहीं रह पाएगा, ये भी नहीं करेगा शो। ठीक, यहाँ पे अल्फा एच एक ब्रिजहेड पे हो और ये ब्रिजहेड पे नहीं है, तो ये जो थर्ड वाला कंपाउंड है उसमें एक ब्रिजहेड पे है और एक ब्रिजहेड पे नहीं है, तो नहीं है तो वो शो कर सकता है। तो ये इस तरह से दिखाएगा। अगर हम इसका टोटोमेरिज्म ड्रॉ करें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे CH3 है, इस तरह से बन सकता है। ठीक है, तो थर्ड वन विल शो टोटोमेरिज्म, फर्स्ट एंड सेकंड विल नॉट शो टोटोमेरिज्म, क्योंकि वहां पे डबल बॉन्ड कहाँ पे, मतलब इनॉल जो बनेगा वो किस पोजीशन पे बनेगा, वो ब्रिजहेड पोजीशन पे बनेगा। वहां पे अल्कीन, डबल बॉन्ड या फिर कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं हो सकते, ये ब्रेड्स ने बताया था। ठीक है,
हाँ, अब आगे देखते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट, और एक एग्जाम्पल करते हैं। ये इस तरह से कंपाउंड है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड पूछा है। फर्स्ट में तो अल्फा एच कौन किस कार्बन पे है, sp2, तो sp2 पे होगा तो ये टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेगा। अब यहाँ पे भी sp2 ही है, यहाँ पे भी क्या है, sp2 ही है, लेकिन ये सेकंड वाला कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा। रीजन इज, देखो ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो इस डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन पे H प्रेजेंट है और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा, तो यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक। तो इसको पहले ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो अल्फा एच है वो यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा और इस एम्प्टी पी ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक। तो इसी कंसेप्ट को बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। इसको क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। ये जो फर्स्ट स्टेप अभी लिख रही हूं मैं, उसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो पहले यहाँ पे होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, डोनेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टू एम्प्टी ऑर्बिटल, और ये जो H है वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा इस तरह से, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये जो हाइड्रोजन है वो प्लस फॉर्म में जा चुका है H प्लस में, तो अब ये नेगेटिव चार्ज इस H प्लस को इलेक्ट्रॉन देगा। H प्लस को इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। पहले एक हाइड्रोजन था, अब और एक आ गया यहाँ पे। अब आप देख सकते हो ये जो कार्बन था यहाँ पे वो पहले sp2 था, बट आफ्टर हाइपर कॉन्जुगेशन इट इज कन्वर्टेड इनटू sp3। हाँ, तो अब ये टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है क्योंकि इसको हमने कन्वर्ट कर लिया अब किस में, sp3 हाइब्रिडाइज्ड में, ठीक। तो अब ये यहाँ से एरोमेटिक भी बन रहा है, ठीक है, और ज्यादा स्टेबल बनेगा ये इनोलिक फॉर्म, ज्यादा स्टेबल बनेगा ये इनोलिक फॉर्म। यहाँ पे क्या हुआ, पहले हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ और उसके बाद क्या हुआ, टॉटोमेरिज्म हुआ। अब यहाँ पे देखो CH3N डबल बॉन्ड O नेगेटिव, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, CH3 CH2 N डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि क्या ये मॉलिक्यूल्स टॉटोमेरिज्म शो कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। हाँ, तो हमने क्या देखा था, सिर्फ कार्बोनिल के लिए देखा था, लेकिन यहाँ पे देखो N डबल बॉन्ड O है, ठीक है। अगर ये बॉन्ड यहाँ से ओपन होता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखो ये जो कार्बन है इस NO ग्रुप के लिए अल्फा है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे अल्फा H है प्रेजेंट, तो ये टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है। किस तरह से करेगा, इस तरह से करेगा, CH2 डबल बॉन्ड N OH, यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक, इस तरह से बनेगा। यहाँ पे भी देख सकते हो ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ इस तरह से, H यहाँ पे, ये H यहाँ से यहाँ आ जाएगा, शिफ्ट होगा और ये इस तरह से टॉटोमेरिज्म शो करेगा। CH3 CH डबल बॉन्ड N, यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे भी O नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे H आ जाएगा फिर से,
तो यहाँ पे अल्फा एच प्रेजेंट है। क्यों? यहाँ पे NO2 ग्रुप है, लेकिन हमेशा कार्बोनिल हो ऐसी जिद नहीं करते, NO ग्रुप होगा तब भी ये टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है। ये यूरिया का स्ट्रक्चर है, कार्बोनिल तो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अल्फा कार्बन नहीं है, तो क्या है यहाँ पे नाइट्रोजन, तो ये भी शो करेगा। अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए किसी भी एटम पर हो, फिर NH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे OH एंड NH2 इस तरह से बनाएगा। ठीक है, तो दीज आर सम कंपाउंड्स जो कि कार्बोनिल से अलग एग्जांपल्स थे। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये नाइट्रो ग्रुप में भी एक क्वेश्चन पूछा था, विच वन इज हाईली एसिडिक, विच वन इज हाईली एसिडिक, हाईली एसिडिक, इस तरह से क्वेश्चन पूछा था। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे CH3 N डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। बी ऑप्शन CH3 CH2 N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। थर्ड ऑप्शन CH3 C CH3 CH3 N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दे चुके हैं, तो यहाँ पे देखो NO ग्रुप जो है, यहाँ पे अल्फा एच कितने हैं? 3 अल्फा एच, यहाँ पे अल्फा एच 2 अल्फा एच, 2 अल्फा एच। यहाँ पे देखो इस कार्बन पे एक भी अल्फा एच नहीं है, ये बीटा है, जो 3 दिखाई दे रहे वो बीटा है, तो यहाँ पे 0 अल्फा एच। तो जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उतना वो ज्यादा H प्लस में जाएगा। कैसे? देखो यहाँ पे H H H, यहाँ पे N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। जब ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है इस तरह से, तो क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड N, यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे भी O नेगेटिव आता है। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये क्या होता है, ये जो H यहाँ से निकला है वो किस फॉर्म में चला जाता है? H प्लस में। मतलब यहाँ पे H प्लस रिलीज होता है। टॉटोमेरिज्म में फर्स्ट स्टेप में H प्लस रिलीज होता है। जितने ज्यादा H होंगे उतने ज्यादा H प्लस क्या होंगे? रिलीज होंगे, और वो ज्यादा एसिडिक बनेगा। इसलिए फर्स्ट जो कंपाउंड है वो ज्यादा एसिडिक है। Which one will show high enol content? Which one will show high enol content? High enol content. इनॉल कंटेंट ज्यादा किस में है ये पूछा है। तो सबसे पहली बात, इनोलाइजेशन ज्यादा कब होता है? एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए, और दूसरी बात एरोमेटिक कैरेक्टर। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे एग्जांपल्स क्या होने वाले हैं। H C डबल बॉन्ड H, बी ऑप्शन CH3 C डबल बॉन्ड CH3, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। देखो यहाँ पे तो अल्फा एच है ही नहीं, 0 अल्फा एच। यहाँ पे अल्फा एच 6 अल्फा एच है, यहाँ पे एक sp2 पे है, और 2 अल्फा एच किस पे? sp3 पे। जैसे कि मैंने बताया अल्फा एच किस पे होना चाहिए? sp3, तो यहाँ पे 2 अल्फा एच को काउंट करेंगे, यहाँ पे 3 अल्फा एच। ठीक, अब यहाँ पे अल्फा एच ज्यादा है वो नहीं देखना है। क्या देखना है कि इनॉल कंटेंट ज्यादा कहाँ पे है। इनॉल कंटेंट ज्यादा कहाँ पे होता है? जहाँ पे एरोमेटिक कैरेक्टर आता है। अगर सी ऑप्शन में हम ड्रॉ करें तो ये इस तरह से बनेगा। ये कंपाउंड बनेगा एरोमेटिक। ठीक है, ये क्या बनेगा? एरोमेटिक बनेगा। मतलब इनॉल में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या बन रहा है? एरोमेटिक। इसलिए ये आंसर यहाँ पे सी होना चाहिए, क्योंकि पहला तो कोई टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर रहा, बी एंड सी कर रहे हैं, लेकिन ये वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं है और एरोमेटिक कैरेक्टर भी नहीं हो सकता, इसलिए आंसर सी होगा।
अब दो दो एग्जांपल्स कंपेयर करते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा और दूसरा CH3 C डबल बॉन्ड O CH, यहाँ पे Br, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3। अब देखो ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ग्रुप का डिफरेंस है। देखो यहाँ पे कितने टाइप के अल्फा एच है, A B दो टाइप के, यहाँ पे भी A B एंड B, ठीक। हाँ अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे Br है, तो ये ब्रोमीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ खींचेगा, ठीक। तो यहाँ पे खींचेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, राइट। यहाँ पे ये कार्बोनिल भी इलेक्ट्रॉन खींचते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है कार्बन पे, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। हाँ तो अब क्या होता है, देखो यहाँ पे खींचने वाले ग्रुप्स कितने हैं, यहाँ पे टू ग्रुप्स, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं, और बीच में देने के लिए हाइड्रोजन कितने, दो है, यहाँ पे कितना है, एक है, मतलब यहाँ पे दो में से एक जा सकता है टॉटोमेरिज्म में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही है, और उसको खींचने के लिए ग्रुप्स कितने हैं, तीन ग्रुप्स हैं, मतलब उसको तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन्स की डिमांड है, मांग रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन। तो ये इरिटेट होके क्या करेगा, जल्दी से जल्दी इनॉलिक फॉर्म में जाना चाहेगा, क्योंकि जब ये कीटो फॉर्म में रहता है तब इसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा मांग रहे हैं ये लोग। तो CH3 C, यहाँ पे OH डबल बॉन्ड C Br C डबल बॉन्ड O CH3, इस तरह से बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे जल्दी से जल्दी वो इनॉल फॉर्म में जाएगा, क्योंकि कीटो फॉर्म में वहां पे तीन ग्रुप्स खींच रहे हैं, इनॉलिक में जाने के बाद भी खींच रहे हैं, लेकिन वहां पे क्या हो रही है, स्टेबिलिटी आ रही है ड्यू टू रिंग एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसीलिए ज्यादा इनॉलिक कैरेक्टर किसका होगा, इसका, सेकेंड वाले का, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, टॉटोमेरिज्म देखा। टॉटोमेरिज्म के लिए फर्स्ट का टॉटोमेरिज्म क्या होता है, दिस इज टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जहाँ पे इंटरकन्वर्टिबल स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। इसके लिए हम एसिडिक कंडीशन भी यूज कर सकते हैं और बेसिक कंडीशन भी। फर्स्ट पॉइंट, इंटरकन्वर्टिबल स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पे इंटरकन्वर्टिबल स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, कन्वर्टिबल स्ट्रक्चर्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं। सेकेंड थिंग इज, यहाँ पे क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, लेकिन किस कार्बन पे होना चाहिए, sp3 का होगा तो चलेगा, लेकिन sp2 का नहीं चलेगा। और किसका नहीं चलेगा, ब्रिज हेड पोजीशन पे जो अल्फा एच होगा वो नहीं चलता, ब्रिज हेड पोजीशन का अल्फा एच नॉट अलाउड। थर्ड थिंग, हाँ अब यहाँ पे इतना देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हर एक वक्त कीटो ही फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, नहीं, इनॉल भी स्टेबल हो सकता है। अगर इनॉल को आपको स्टेबल करना है तो दो कंडीशंस, विच आर देम, एक तो एरोमेटिक कैरेक्टर एंड दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एरोमेटिक कैरेक्टर एंड सेकेंड वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। थैंक यू।